इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सहमा होता है तो वो होता है मर्द। एक पत्नी ने अपने पति को 50 रुपए के 2 नोट दिए और उससे कहा कि 50 रुपए का आलू 50 रुपए का प्याज लेते आना। पति कुछ देर बाद घर आया और अपनी पत्नी से पूछा कि प्याज वाला नोट कौन सा था। समय समय की बात है। एक समय था जब पूरी दिल्ली तंदुरुस्त थी और केजू खांसता था। अब समय अलग हो गया है। अब केजू हट्टा कट्टा है और पूरी दिल्ली खांस रही है। हर पुरुष के शरीर में 1.38 लाख नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी को ही पता होता है। इन दिनों ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने का इलाज मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। 50 ग्राम मुलैठी, 10 ग्राम लौंग, 20 ग्राम सौंठ, थोड़ा गाय का घी और शहद जहां है वहीं रहने दें, बस रजाई से ना निकलें। इस दुनिया में सबसे सुखी कोई इंसान है तो वो होते हैं वकील। कैसे होते हैं बताता हूं। रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो फिर अपील। पिछले दिनों जापान की एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में एक साबुन के पैकेट में बिना साबुन पड़े ही वो मार्केट में चला गया, जिसके बाद कंपनी को मुआवजा अदा करके ग्राहक से वो खाली पैकेट लेना पड़ा और इसके लिए कंपनी ने 60 लाख रुपए की एक्सरे मशीन और स्कैन मशीन लगवाई ताकि हर साबुन की जांच हो सके कि उसमें साबुन की टिकिया है या पैकेट खाली है। ठीक यही गलती एक बार कानपुर की साबुन की फैक्ट्री में हो गई। दोबारा ऐसी गलती ना हो इसलिए कंपनी के मालिक ने पैकिंग के आखिरी में एक 1500 रुपए का उषा का पंखा लगा दिया, जिसमें पैकेट में साबुन होता वो आगे चला जाता और जिसमें साबुन नहीं होता वो पंखे की हवा से उड़ जाता। अब टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई, इसलिए कानपुर वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद कुछ महिलाओं के विचार अलग अलग होते हैं। अब एक लड़की दूसरे लड़की से कह रही थी कि शादी के बाद मैं अपने पति को तंग नहीं करूंगी। वो खाना बनाएंगे, मैं सलाद काट लूंगी। वो कपड़े धोएंगे, मैं छत पर सुखा लूंगी। और जब उनको चाय पीने का मन होगा तो वो खुद बना लेंगे और जब मेरा मन करेगा तो मैं उनसे बनवा लूंगी। किसी दिन वो थक कर ऑफिस से आएंगे तो बर्तन अगले दिन धुलवा लूंगी, लेकिन उनको तंग नहीं करूंगी। एक बार एक पत्नी अपने बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब से बीमारी बताया तो डॉक्टर साहब ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, इनको हमेशा खुश रखो, कोई भी घर में प्रॉब्लम हो तो वो समस्या इनसे डिस्कस ना करो। ऐसा करने से वो 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। अब जब दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल से बाहर निकले तो पति ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो पत्नी ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा था कि यार, मेरी पत्नी वास्तुशास्त्र पर बहुत भरोसा रखती है। तभी दूसरा दोस्त बोला कि क्या वो वास्तुशास्त्र का उपयोग भी करती है? पति बोला, हाँ बिल्कुल करती है। जब भी हमारे और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो कोई भी वस्तु उठा के उसको शस्त्र की तरह प्रयोग करती है और इस तरह वास्तुशास्त्र हो जाता है। पिछले दिनों एक लड़के को खांसी हो गई तो दादाजी ने कहा कि बेटा एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। पोता बोला कि दादाजी, क्या शराब पीने से खांसी चली जाती है? दादाजी बोले, अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, मेरी 100 बीघा जमीन चली गई, खांसी क्यों नहीं जाएगी? मेरे मोहल्ले में एक गुप्ता जी रहते हैं। पिछले दिनों गुप्ता जी की पत्नी का 35वां जन्मदिन था, लेकिन गुप्ता जी शहर से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने बाहर से ही 35 गुलाब के फूल ऑर्डर किए और एक नोट लिखा। नोट में लिखा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें उतने गुलाब के फूल दे रहा हूं जितने साल की तुम लगती हो। और उधर गुलाब वाले के यहाँ एक के साथ एक गुलाब फ्री का स्कीम चल रहा था। गुप्ता जी आज तक समझ नहीं पाए कि उनका तलाक क्यों हुआ। कुछ मरीज कमाल के होते हैं।
एक मरीज की गले में इन्फेक्शन हो गया था तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन पर ही उसको सलाह दी कि रोज़ भाप लेते रहना। उधर मरीज ने सुना कि रोज़ हाफ लेते रहना और यकीन मानिए 1 हफ्ते में ही उसका गला ठीक हो गया। एक टीचर ने बच्चे से बोला कि जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, इसका क्या अर्थ है? बच्चा बोला कि गुरुजी, इसमें प्रेमिका अपने बाबू को कुटवाना चाहती है। कल मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम से घर आ रहा था तो रास्ते में एक दानवीर कंबल बांट रहे थे। तभी एक गरीब ने उनका हाथ पकड़ा और बड़े दयनीय स्वर में कहा कि मालिक, इस ठंड में तो कंबल 4 आ गए, आप बस एक क्वार्टर का इंतजाम कर दो। पिछले दिनों यमराज धरती पर आए और मनुष्य से कहा कि चलो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मनुष्य बोला कि महाराज, अभी तो मेरा समय नहीं हुआ है। यमराज बोले कि देखो, तुम गलती से अपना मोबाइल बिना लॉक किए घर पर छोड़ आए हो और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग गया है। तभी मनुष्य बोला कि महाराज, मैं भैंसे पर आगे बैठूंगा। देखिए 2025 आ रहा है, ज़्यादा उड़ना मत, केवल साल बदल रहा है, साला साली और घरवाली वही रहेगी। बेटी की विदाई के समय पिता दामाद के पास आया और कहा, बेटा आपका व्हाट्सएप पर मैसेज मिल गया था, आपकी डिमांड बहुत अजीबोगरीब थी। ये लीजिए, आपने सफ़ेद रंग के 4 कच्छे बोले थे, मैंने इस थैले में रख दिया है। दामाद मन ही मन बड़बड़ाता रहा कि ये ऑटो स्पेल करेक्शन की ऐसी की तैसी, मैंने लिखा था 4 इंडिवर इन वाइट कलर, गलती से 4 अंडरवियर इन वाइट कलर हो गया।